हाय फ्रेंड, माई सेल्फ विकुल गुंडलिया। और आज हम बात करने वाले हैं हमारा सेकंड चैप्टर और एक्सटेंडेड फैमिली के बारे में लर्न करना है। सबसे पहले हमें हमारे इमीडिएट फैमिली मेंबर कौन होते हैं और एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर कौन होता है उसके बारे में हमें लर्न करना है। हमारे फैमिली जिसके साथ हम रहते हैं, पेरेंट्स हैं और हमारे ब्रदर सिस्टर है, उसको हम इमीडिएट फैमिली मेंबर्स बोलते हैं। जो हमारे अंकल है, आंटी है, वो हमारे साथ नहीं रहते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स बोलेंगे। वो हमें कभी कब मिलते हैं? जब कोई स्पेशल ओकेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल हम मैरिज की बात करें तो हमारे जो अंकल आंट है वो आते हैं। कभी कभार जो ओकेशंस है वो सैड और हैप्पी भी होते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस तरह के जो ओकेशन है वहाँ पे हम सभी फैमिली मेम्बर्स हैं वो इकट्ठे होते हैं, जो हमारे एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स होते हैं और इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स होते हैं। In extended family members, all the families follow the rules and religion of the families। यानी कि जो भी फैमिली मेंबर्स है हमारे फैमिली में रहते हैं वो शायद वो दूसरी जगह पे रहते हैं तो भी वो हमारे फैमिली के रूल्स और उसके रिचुअल्स है उसको फॉलो करते हैं। इवन दे आर लिव इन डिफरेंट प्लेस, दिस इज नॉन द फैमिली ट्रेडिशंस। यानी कि उसको हम क्या बोलते हैं? फैमिली ट्रेडिशंस बोलते हैं। फ्रेंड्स, हमारे फैमिली मेंबर्स है जो हमारे साथ रहते हैं वो भी हमारे रूल्स को, रेगुलेशन को नियमन को पालन करते हैं। और जो हमारे साथ नहीं रहते हैं, हमारे अंकल आंट है, वो भी हमारे फैमिली मेंबर्स में ही होते हैं तो वो भी हमारे रूल्स और रेगुलेशंस को नियमन करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम फैमिली ट्रेडिशंस बोलेंगे। व्हेन द रिलेटिव्स एंड फैमिली मेंबर मीट वी लर्न अबाउट द फैमिली ट्रेडिशंस और संस्कार। यानी कि फ्रेंड्स, जब भी हमारे फैमिली मेंबर्स इकट्ठे होते हैं तब हमें डिफरेंट संस्कार और हमारी जो फैमिली ट्रेडिशन है उसके बारे में जानने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिया गया है इमीडिएट फैमिली मेंबर्स और एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स। इमीडिएट में कौन आएंगे? हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आएंगे, हमारे पेरेंट्स आएंगे और हमारे ब्रदर सिस्टर आएंगे। और एक्सटेंडेड फैमिली में मेंबर में कौन आएगा? हमारे जो अंकल है, आंट है और उसके जो चिल्ड्रन है वो आएंगे। पीपल हैड सम फंक्शन टू सेलिब्रेट इम्पोर्टेंट ओकेशंस। यानी कि जो भी पीपल है वो सेलिब्रेट है, वो कुछ इंपॉर्टेंट ओकेशन है उसको सेलिब्रेट करने के लिए सभी जगह इकट्ठे होते हैं। दे आर स्पेशल सेरेमनी टू वेलकम न्यू बेबी इनटू द वर्ल्ड एंड अदर सेरेमनीज टू फॉर चाइल्ड एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ। यानी कि फ्रेंड्स, जब सेरेमनी हम रखते हैं तो किस लिए रखते हैं? तो जब भी कोई नया फैमिली मेंबर्स आता है, यानी कि जो हमारे अर्थ पे पहली बार आ रहा है उसको हम पहली बार यानी कि उसका बोर्न हुआ है तब हम सेरेमनी रखते हैं। तब डिफरेंट फैमिली मेंबर्स से वो इकट्ठे होते हैं और हमारे जो चिल्ड्रन है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे आता है तब भी हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है वो रखते हैं, तब भी हम फैमिली मेंबर इकट्ठे होते हैं। सबसे पहले है नेमिंग सेरेमनी। नेमिंग सेरेमनी में क्या होता है? जब भी कोई बेबी है और उसका बोर्न होता है फिर उसका नेम है वो रखने में टाइम आता है। रोहित इज लुकिंग प्रिटी इन इज न्यू ड्रेस। यानी कि रोहित के बारे में यहाँ पे हमें बताया गया है कि रोहित है वो अपने नए ड्रेस पहन के वो बहुत ही अच्छा दिखता है। ही इज वियरिंग अ ब्यूटीफुल टी शर्ट एंड ट्राउजर। यानी कि उसने एक बहुत ही अच्छा ट्राउजर और टी शर्ट पहना है। टुडे हिज लिटिल सिस्टर इज 11 डे ओल्ड एंड इट इज़ हर नामकरण और नेमिंग सेरेमनी। यानी कि अभी जो उसकी जो लिटिल चिल्ड्रन है, लिटिल सिस्टर है, वो 11 डेज की हो चुकी है। अभी 11 डे के बाद उसका नामकरण और नेमिंग सेरेमनी रखते हैं। रोहित फैमिली हैज़ डिसाइडेड टू नेम हर ज्योति। और रोहित के जो फैमिली मेंबर है उसने डिसाइड किया है कि हम हमारी जो लिटिल सिस्टर है उसका नाम ज्योति रखेंगे। दे हैव इन्वाइटेड मोस्ट ऑफ देयर रिलेटिव्स एंड फैमिली फ्रेंड्स। यानी कि जब भी वो नेम सेरेमनी होती है तब उसने अपने सारे फैमिली मेंबर्स को बुलाया और उसके फ्रेंड्स को भी बुलाया। रिलेटिव्स फ्रॉम द बोथ आउटसाइड एंड फ्रॉम relative from the both sides and family, her mother's and her father sides आर प्रेजेंट। यानी कि जो भी फैमिली मेंबर्स है उसके अंदर रिलेटिव्स आए हैं तो वो रिलेटिव्स दोनों साइड से आए हैं, उसकी मम्मा की साइड से और उसके पापा की साइड से। तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो सभी इकट्ठे हुए हैं। रोहित नाना एंड नानी, मदर्स पेरेंट्स, हैव कम फॉर रुड़की। यानी कि उसके जो नाना और नानी है वो रुड़की से आए हैं। रोहित अंकल हर्षित एंड आंट निधि their two children come to from the मीरुत। यानी कि वो मीरुत से आए हैं, उसके जो नाना और नानी है वो मीरुत से आए हैं, उसके 2 चिल्ड्रन है उसको भी साथ में लेके आए हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। रोहित अंकल सतीश हैज़ टू ऑल्सो अराइव फ्रॉम यूएसए। यानी कि जो रोहित के जो अंकल है सतीश अंकल वो यूएसए में रहते हैं, वो भी तब नेम से रहने में आ चुके हैं। देर आर लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड हैप्पीनेस इन द फैमिली।
There are lot of excitement and happiness in their family. There are lot of excitement and happiness in their family. Everyone is happy to meet one another and they have a lot of share and talks about. यानी कि फ्रेंड्स इस तरह के जो ओकेशंस होते हैं उसमें सभी एक्साइटेड और हैप्पी होते हैं फैमिली मेम्बर्स, और सभी एक दूसरे को मिलते हैं और उसके अपने शेयर है वो करते हैं, अपनी बातें हैं वो शेयर करते हैं और उसके साथ बातें करते रहते हैं. लर्निंग फ्रॉम वन अनदर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लर्निंग फ्रॉम वन अनदर, यानी कि एक दूसरे में से हमें सीखना. रोहित हैज़ हेल्पिंग हिज मदर एंड आंट डेकोरेट द हाउस. अभी क्या होता है कि रोहित है वो अपने अंकल और आंटी को हेल्प करता है अपने हाउस को डेकोरेट करने में. हिज मदर इज टॉट हिम अबाउट द फैमिली ट्रेडिशन एंड गुड हैबिट्स. अभी इस तरह का उसने अभी ये जो हेल्प करने की उसको बताया किसने, उसकी मम्मा ने उसको बताया क्या कि वो हेल्प है वो अपने ट्रेडिशन में आता है, फैमिली ट्रेडिशन में आता है और वो गुड हैबिट माना जाता है. He has made a beautiful रंगोली outside the home, और उसने एक बहुत ही बढ़िया रंगोली है वो अपने घर के बाहर बनाई. He learned this design from his aunt, और वो डिज़ाइन है वो कहाँ से उसने सीखी, अपने आंटी से उसने. रोहित is very fond of his uncle and aunt. They have very loving and affectionate. They have two daughters, Isha and Pooja. Pooja is 15-year-old and very fond of music. She wanted to start music band and when she old enough. No one in his family has done this before. यानी कि ये जो रोहित और रोहित के आंटी अंकल आंटी है वो एक दूसरे के साथ बहुत ही फॉन्ड होते हैं और वो उसको बहुत ही प्यार करते हैं. और जो उसके अंकल और आंटी है उसकी दो चिल्ड्रन है, उसके नाम है पूजा और ईशा. पूजा है वो अभी 15-year-old है और उसको म्यूज़िक सुनना बहुत ही पसंद है और वो आगे जाके म्यूज़िक बैंड को बनाना चाहती है जब भी वो बड़ी हो जाए तब. और इस तरह उसकी फैमिली में कभी किसी ने बैंड है म्यूज़िक बैंड वो नहीं किया है. ईशा इज़ 18-year-old. शी इज़ एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट. शी विल द फर्स्ट फीमेल इंजीनियर इन हिज फैमिली. और ईशा वो 18-year-old है और वो इंजीनियरिंग कर रही है और वो पहली जो लेडी फीमेल है वो अपनी फैमिली मेम्बर में जो इंजीनियर है. डिसीजन मेकिंग इन अ फैमिली. अभी क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी फैमिली में डिफरेंट डिसीजन को मेक करना होता है. तो सबसे पहले हम रोहित की फैमिली के बारे में लर्न करेंगे कि उसके फैमिली में कौन डिसीजन को मेक करता है. यानी कि कोई बच्चा है जिसको आगे पढ़ने जाना है, कोई पीपल है उसको एक शहर से दूसरे शहर जाना है, तो उसका डिसीजन कौन लेता है, तो उसके बारे में हमें लर्न करना है. रोहित लाइक दे वे हिज अंकल एंड आंट देयर डॉटर टू टेक डिसीजंस. यानी कि अभी रोहित वो अपने अंकल और आंट की तरह देयर डॉटर टेक डिसीजंस, और उसके जो डॉटर है वो डिसीजन लेते हैं. दे सिट डाउन एट द टेबल एंड एवरीवन गिव अ चांस टू से व्हाट दे फील. अभी क्या होता है फ्रेंड्स, सभी एक जगह पे इकट्ठे हुए और उसने अब एक चांस दिया सभी को कि वो क्या फील करते हैं उसके बारे में. देन द बेस्ट ऑप्शन इज चूजन. इट इज़ नॉट गुड वे टू टेक इम्पोर्टेंट डिसीजन. यानी कि ये क्या इंपॉर्टेंट डिसीजन टेक करने के लिए अच्छा नहीं है. फ्रेंड्स, आपके सभी फैमिली मेम्बर आपके सामने हो और आपको पूछा जाए कि आपको क्या करना है, आप बताइए, तो वो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है. फॉर एग्जाम्पल, ईशा's पेरेंट वेर नॉट वेरी हैप्पी व्हेन शी इज डिसाइडिंग टू स्टडी इंजीनियरिंग. अभी क्या होता है फ्रेंड्स, ईशा ने जब भी अपने फैमिली मेम्बर को बताया कि मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो उसके फैमिली मेम्बर्स हैं वो बहुत हैप्पी नहीं थे. दे टॉट देम शी वुड फाइंड द कोर्स वेरी टफ. यानी कि उसने उसको बताया कि आपने जो इंजीनियरिंग करने का पसंद किया है वो बहुत ही टफ होता है. दे ऑल्सो फेल्ट दैट शी वुड नॉट बी एबल टू लिव इन हॉस्टल इन अ डिफरेंट सिटी. और उसने वो भी बताया कि आप दूसरे शहर में और दूसरे डिफरेंट हॉस्टल में आप रह नहीं सकते, आपको रहना चाहिए. अकॉर्डिंग टू देम द प्रोफेशन वॉज मोर सुटेबल फॉर द मैन. यानी कि अभी वो जो इंजीनियरिंग कर रही है वो लड़कों के लिए और मैन के लिए सूटेबल प्रोफेशंस माना जाता है. बट ईशा बिलीव दैट वुमन कुड गुड इन एनी काइंड ऑफ जॉब वेयर हर पेरेंट्स रियलाइज हाउ कीन एंड फर्म ईशा वॉज द एग्रीड. एंड जो ईशा है वो ऐसा मानती है कि वुमन वो भी सभी फील्ड में अपना वर्क है वो अच्छे से कर सकती है, और उसको अपने पेरेंट्स को रियलाइज़ करवाया और उसके पेरेंट है वो एग्री हो चुके हैं. सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट है
फैमिली ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़। अभी क्या होता है कि फैमिली के अंदर जो ट्रेडिशंस होते हैं उसके बारे में हमें लर्न करना है, और उसकी वैल्यूज़ क्या होते हैं उसके बारे में लर्न करना है। आफ्टर द सेरेमनी इज ओवर, रोहित्स फैमिली मेंबर्स विल गो टू ऑर्फन्स एंड डोनेट क्लॉथ्स एंड फूड टू द चिल्ड्रंस देयर। यानी कि जब भी ये ट्रेडिशन कंप्लीट हुआ, यानी कि जो सेरेमनी है वो सेरेमनी वो ओवर हो गई, उसके बाद रोहित और उसकी फैमिली है वो ऑर्फन हाउस में गए और डोनेट करने के लिए। वहाँ पे जो चाइल्ड रहते हैं वो अपने मम्मी पापा के साथ नहीं रहते हैं, तो वहाँ उसको क्लोथिस और फूड आइटम है वो देने के लिए वहाँ पे पहुँचे। हिज ग्रैंड पेरेंट्स हैड स्टार्टेड हिज ट्रेडिशन, यानी कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उसने ये ट्रेडिशन को स्टार्ट किया था। जब भी कोई बच्चा है वो जन्म होता है तब उसकी जो 11th डे के बाद उसकी जो नेम सेरेमनी है वो कंप्लीट होने के बाद ये जो फैमिली मेम्बर्स है वो ऑर्फनेज हाउस में जाते हैं और वहाँ पे बच्चे को दूसरे क्लोथिस और उसको फूड आइटम है वो देते हैं। दे फील दैट इज द इम्पोर्टेंट टू हेल्प अस who are not lucky as they are because God loves those who survive their followmen। यानी कि इस तरह का कार्य करने में उसको बहुत ही इंजॉय मिलता है, और उसको लगता है कि जो बच्चे जिसके पास मम्मी पापा नहीं होते, पेरेंट्स है वो नहीं होते हैं, वो इस तरह के जो क्लोथिस है फूड है वो बाय नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको हेल्प करना चाहिए। और वो ऐसा मानते हैं कि गॉड लव्स दोज हु आर सर्व देयर फॉलोमेन। तो यानी कि कहते हैं कि जो भी इस तरह की हेल्प करते हैं तो उसके ऊपर गॉड भी वो प्रशंस होते हैं। दे डू दिस ऑन एवरी स्पेशल ओकेजन्स, और वो रोहित की फैमिली है वो ऐसा एवरी टाइम करते हैं जब भी कोई स्पेशल ओकेजन्स होता है। रोहित गिव इज ऑलवेज ऑल हिज ओल्ड बुक्स टू दे डिफरेंट चिल्ड्रंस, यानी कि रोहित है वो अपनी बुक्स है वो इस चिल्ड्रन को देते हैं ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके। इफ गुड वैल्यू आर पास्ड ऑन विद इन द फैमिली, सोसाइटी विल स्लोली चेंज फॉर द बेटर। यानी कि हमें इस तरह की वैल्यूज़ है वो मिलनी चाहिए। हमारा जो फैमिली मेम्बर है वो इस तरह हमें डिफरेंट चीज़ें सिखाते हैं तो वो हमारी लाइफ में चेंज लाते हैं। द वर्ल्ड विल बिकम बेटर प्लेस टू लिव, यानी कि इस तरह की सभी बच्चे के अंदर इस तरह के जो वैल्यूज़ है वो क्रिएट करेंगे तो वो हमारा जो ये वर्ल्ड है वो बहुत ही अच्छा प्लेस बन जाएगा रहने के लिए। एल्डर एडवाइज यंग फैमिली मेम्बर्स एंड शेयर देयर एक्सपीरियंस बोथ गुड एंड बैड। वी लर्न लॉट ऑफ फ्रॉम द फैमिली मेम्बर्स, यानी कि जो ओल्डर पीपल है हमारे वो हमें एडवाइस करते हैं अच्छी बात और बुरी बात दोनों में, ताकि हमें इस तरह गलती ना कर सके और हम हमारा जो डायरेक्शन है हमारा गोल है उसको हम अचीव कर सकते हैं। फर्स्ट है विश एल्डर एंड पे देम रिस्पेक्ट, यानी कि हमें जो हमारे एल्डर्स है उसको विश करना चाहिए, गुड मॉर्निंग है, फिर हम उसको कैसे है वो सब पूछना चाहिए और उसको हमें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। स्पीक सॉफ्टली एंड स्वीटली, उसके साथ अच्छे से, और उसको जो जब भी हम उसके साथ बात करें तो हम उसको एकदम प्यार से उसके साथ बात करनी चाहिए। पार्टिसिपेट इन फैमिली गैदरिंग, हमारी फैमिली गैदरिंग होती है तब हमें पार्टिसिपेट होना चाहिए। लुक आफ्टर गेस्ट, यानी कि हमें गेस्ट है उसकी हमें केयर करनी पड़ती है। शेयर वरीज एंड प्रॉब्लम विथ एल्डर्स, यानी कि हमारे भीतर भय है और हमारी जो प्रॉब्लम है उसको हमारे एल्डर के साथ शेयर करना चाहिए। नेक्स्ट है टेक द एडवाइस एंड गाइड फ्रॉम द ओल्डर्स, यानी कि एल्डर्स, यानी कि फ्रेंड्स हमें हमारी जो कोई भी चीज़ को हमें वर्क करना है तो उसकी एडवाइस और उसकी गाइडेंस है हमारे एल्डर के पास से लेनी चाहिए। आवर फैमिली बोथ इमीडिएट एंड एक्सटेंडेड इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। We must try to and meet it and regularly and maintain good relationships. We must also try and respect our family traditions and value। फ्रेंड्स यहाँ पे हम जो हमारी फैमिली मेम्बर्स है, इमीडिएट फैमिली मेम्बर और एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर है, उसको हम रेगुलर मिलते रहने चाहिए ताकि हमारी जो ट्रेडिशंस है और हमारी जो गुड वैल्यू है वो एक दूसरे को हम देते रहेंगे। नेक्स्ट है एडोप्टिंग ऑर्फन्स चिल्ड्रंस, यानी कि कभी कभार क्या होता है फ्रेंड्स, इस तरह के चाइल्ड होते हैं जिसको मदर और फादर नहीं होते हैं, तब उसकी जो टेक केयर करने के लिए कोई पेरेंट्स है वो उसको एडोप्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एडोप्टिंग ऑर्फन चिल्ड्रंस बोलते हैं। सम फैमिलीज आर डिफरेंट, सम चिल्ड्रंस डू नॉट लिव विद देयर पेरेंट्स, दे वर बोर्न टू बट दे लिव देयर एडोप्टेड पेरेंट्स, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिसके मम्मी पापा नहीं होते, वो जन्म होते हैं उसके मम्मी पापा नहीं होते, तो वो फैमिली ऐसे फैमिली मेम्बर के साथ रहते हैं जिसने उसको एडोप्ट किया है। दोज पेरेंट्स आर फोस्टर पेरेंट्स, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे, फोस्टर पेरेंट्स बोलेंगे। एंड
Orphans is child would not have parents, was deserted by them. Such children live in orphanage. Sometimes people who do not have children adopt child from the orphanage. Sometimes people adopt child in the spirit of having child and to good life them एंड ऑर्फन्स। यानी कि फ्रेंड्स कभी कभार क्या होता है कि ऐसे पेरेंट्स होते हैं जिसके बच्चे नहीं होते तो वो ऑर्फनेज हाउस में जाते हैं और वहाँ से बच्चे को एडॉप्ट करते हैं ताकि वो बच्चा है वो उसको गुड वैल्यूज़ मिले, गुड हम बात करें तो गुड उसको नई नई चीज़ें वो लर्न करने के लिए उसको मिलती है और उसकी जो लाइफ है वो अच्छी से चले। तो इस तरह हमने एक पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है फ्रेंड्स। आई होप कि ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।